सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं सार्थक टकोरे और मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे रशिया में एमबीबीएस कैसे होता है, रशिया में एडमिशन कैसे ले और व्हाई आई चूज़ एमबीबीएस इन रशिया। तो फर्स्टली मेरा पर्सनल पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ मैंने रशिया कैसे चूज़ किया है। तो जैसे कि हम सबको पता है, नीट 2024 का कट ऑफ सबसे हाई कट ऑफ था अभी तक का। और हाँ, मेरा पेपर अच्छा गया था, एवरेज गया था। तो मैंने सोचा था कि यार इंडिया में सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा एमबीबीएस, पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण फिर मैंने चूज़ किया अदर कंट्री, क्योंकि बचपन से सपना था भाई एमबीबीएस ही करना है। तो इसलिए मैंने चूज़ किया रशिया, क्योंकि बहुत सारे इंडियन बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट वर्दी लगा एमबीबीएस रशिया, और कुछ रिलेटिव भी थे यहाँ पे ऑलरेडी, तो रशिया मुझे बेटर लगा। तो फिर मेरे ध्यान में आया यार 6 साल घर से दूर रहना पड़ेगा, होम सिकनेस, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव। फिर ध्यान में आया यार नहीं, बचपन का सपना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर ड्रीम। तो इसलिए भाई चूज़ कर लिया एमबीबीएस रशिया। करना है तो करना है भाई, ख़त्म। तो आ गया अपने रशिया में। तो अभी हम बात करेंगे एडमिशन कैसे लेते हैं। सो फर्स्टली मेन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है कंसल्टेंसी चूज़ करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कैम होते हैं। कंसल्टेंसी, थर्ड पार्टी एजेंट्स, ये थोड़े स्कैम करते हैं। तो आपको ट्रस्ट वर्दी कंसल्टेंसी चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए एक मेन पार्ट होता है सिटी का, जो कि सिटी अगर बड़ी है तो क्लिनिकल एक्सपोजर बड़ा है, ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि पॉपुलेशन भी बड़ी होती है। सेकेंड, यूनिवर्सिटी में फैकल्टी कैसी है, कितने बच्चे पास आउट हुए हैं, एफएमजी रेशो, ये थोड़ा देखना पड़ता है। और उसके बाद फीस स्ट्रक्चर। अब मिडिल क्लास आदमी क्या अफोर्ड कर सकता है, कौन सा फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड कर सकता है। ऐसे भी यूनिवर्सिटी है रशिया में 20 लाख से भी स्टार्ट होती है, 25 लाख से भी पूरा एमबीबीएस हो जाएगा, 20-25 लाख में, या फिर 30 लाख, डिपेंड ऑन यू। और हाँ, सिटी, अगर सिटी बड़ी है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कुछ बच्चों को पार्ट टाइम जॉब करना है तो वो भी कर सकते हो आप यहाँ पे, अगर सिटी बड़ी है तो आपकी ये अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। तो अभी हम कंपेयर करेंगे इंडिया का एमबीबीएस और रशिया का एमबीबीएस। फर्स्टली ड्यूरेशन, क्योंकि पता है इंडिया का 5.5 ईयर होता है, वही रशिया का 6 ईयर, आधे साल का डिफरेंस है। और फिर बात करेंगे एजुकेशन। तो एजुकेशन रशिया का थोड़ा कम बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया का एजुकेशन बहुत बढ़िया है भाई, बट रशिया से थोड़ा अच्छा है। रशिया का एजुकेशन भी बढ़िया है, यहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी पढ़ाती है, क्योंकि अभी इनको इंडियन स्टूडेंट का एक्सपीरियंस हो चुका है। यहाँ पे भी इंडियन प्रोफेसर आते हैं पढ़ाने के लिए, तो अच्छी बात है, यहाँ का भी एजुकेशन अभी बेटर होता जा रहा है। और सेकेंड, हम बात करेंगे एक क्लास में यहाँ पे सिर्फ 14 से लेके 16 बच्चे होते हैं, ये कि बहुत बड़े एडवांटेज है। जो इंडिया में एक क्लास में 100 से 150 बच्चे होते हैं। तो अगर अब आप ही देखो, अगर एक क्लास में 100 से 150 बच्चे हो गए तो पर्सनली सबके ऊपर अटेंशन नहीं दिया जाएगा और सबको पर्सनली नहीं समझाया जाएगा। बट वही रशिया में एक क्लास में सिर्फ 14 से 16 बच्चे होते हैं, तो पर्सनली सबके ऊपर अटेंशन दिया जाता है, सबको समझाया जाता है। और यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत हेल्पफुल है। टीचर ही नहीं बल्कि प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टाफ है, डीन ऑफिस स्टाफ है, डीन है, रेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे यहाँ के लोग। और जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको एडमिशन के लिए मेन पार्ट है कंसल्टेंसी चूज़ करना। आपको ऐसी कंसल्टेंसी चूज़ करनी है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हो। मेन बात है ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, या फिर अगर थर्ड पार्टी हो या एजेंट हो तो आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। तो फर्स्ट हो गया कंसल्टेंसी आपको चूज़ करनी होगी। कंसल्टेंसी चूज़ करने के बाद आपने अगर अभी कंसल्टेंसी चूज़ कर लिए तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 1-2 यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, सिटी, फीस स्ट्रक्चर जो आपको अफोर्डेबल हो। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर उसके बाद आएगा एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर आने के बाद होता है एंट्रेंस। अब एंट्रेंस कुछ यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, कुछ यूनिवर्सिटी में नॉर्मल होती है। तो एंट्रेंस किस टाइप में होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं। एंट्रेंस का वीडियो मैं बाद में लाऊंगा, बट
थोड़ा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर यूनिवर्सिटी में सीट है 300 और अगर बच्चों ने अप्लाई कर दिया है 700 बच्चों ने अगर अप्लाई कर दिया है तो आपको कुछ उस 300 में आना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। तो ये एक एंट्रेंस ज़रूरी है आपके लिए, वो क्वालिफाई करना। उसके बाद एंट्रेंस आने के बाद इनविटेशन लेटर आता है, और इनविटेशन लेटर मतलब अब आप रशिया में आ सकते हो, वेलकम टू रशिया। तो ये हो गया। तो ये कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी एडमिशन की। मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा एडमिशन की अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मेरे नंबर पे या इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो। तो चलिए बाय।